6.5 करोड़ में एक डुबकी लगाई गंगा में, किसका पैसा गया वो? योगी को वोट दे देंगे हम। अच्छा, योगी को दे देंगे, योगी को दे देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। योगी हमारी आरएलडी में आ जाओ, हमारी आरएलडी ज्वाइन कर लो। योगी, योगी की वोट है। एक प्रधानमंत्री जनता के पैसे बजा कर रैली करेगा, हमारी कुर्सी खाली दिखगी तो उल्टा चल देगा। आरएलडी को ज्वाइन कर लो, योगी को मुख्यमंत्री बना देंगे। फिर बना देंगे, फिर बना देंगे मुख्यमंत्री। पार्टी बदलनी चाहिए, पार्टी बदल लो, बीजेपी को छोड़ दो। की वजह से न दे मैं वोट, मोदी की वजह से। मोदी की एसएससी हुई है, मोदी की वजह से वोट न दे मैं बिल्कुल भी। अच्छा, ऐसा क्यों? बस मोदी ने योगी की एसएससी कर दी। योगी बढ़िया है, योगी ने विकास करा, सब कुछ करा, लेकिन मोदी ने सारे में करेगा पानी फेर दिया। किसानों के बिल ला के किसान कर दिया खिलाफ। किसानों को ना मिल रहा कुछ भी। जब बेरोजगार घूमेगा, किसान को कुछ नहीं मिलेगा तो क्या करें? जिन्हों बताओ। तो मोदी जी की वजह से योगी जी को वोट नहीं देंगे? ना दे मैं, मोदी की वजह से नहीं दे मैं। अच्छा, तो अभी तो राज्य का चुनाव है, मोदी के खिलाफ है हम। अभी तो राज्य का चुनाव है ना? राज्य का तो आज मैं मोदी के लिए आ रहा हमारे। क्या कर रहा हो नू बता दो, नू बता दो हमारे साथ मोदी क्या कर रहा। अच्छा, ये बताइए कि वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, मोदी जी यहाँ पर आकर तमाम वादे कर रहे हैं, कितना फर्क पड़ेगा? वादे हमारे से एक आधा गिनवा दो। सदा झूठ बोला मोदी ने, किसानों का क्या कर दिया। वे आप लोग भी कमेटी न बनाई है, नु मैं कमेटी बना रहा हूँ, पराली के मुकदमे वापस ले रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बता दो, एक भी गिनवा दो। सदा झूठ के सिवा कुछ बोल रहा हो मोदी ने। अच्छा, ये बताइए कि जैसे 2017 में भी मोदी जी ने तमाम जो है उस टाइम में योगी जी का चेहरा नहीं था, मोदी जी ने अपने चेहरे पर जो है वो चुनाव पूरी भूमिका निभाई और तमाम वादे किया, लोगों ने वोट भी दिए, बहुत ज्यादा संख्या में दिए, फिर से वो मैदान में उतरे। विश्वास करा था, विश्वास करा था कि कुछ होगा नया होगा। सारे वादे झूठे लिखट गए। कॉर्पोरेट घरानों का कराओ, किसका करा? कुछ नहीं। फिर से आके वादा कर रहे हैं ना। वादा अब न मानने हम, वादा अब न मानने जी, वादा झूठा वादा, सब वादे पे तेरे मारे गए। हाँ जी, झूठे करे वादे, झूठ के सिवा कुछ बोल रहा हो तो बता दो। कितनी सीटें लगती है आपके और बीजेपी के यहाँ? ये सीट कहीं गई हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में आरएलडी जिंदाबाद। अच्छा, और कोई नहीं है? जैन चौधरी जिंदाबाद। पिछली बार सपोर्ट किया था आपने बीजेपी को? पिछली बार वोट दी थी हमने, खुद वोट दी थी, हमारे घर से वोट गई थी, पर अब क्या नहीं दे मैं। अच्छा, बीजेपी को वोट नहीं दे मैं। योगी अगर लड़ता है तो योगी को वोट दे देंगे हम। अच्छा, योगी को दे देंगे, योगी को दे देंगे, बीजेपी को वोट नहीं दे मैं। योगी हमारी आरएलडी में आ जाओ, अच्छा, हमारी आरएलडी ज्वाइन कर लो। योगी, योगी की वोट है। अच्छा, हम आज भी योगी के फैन हैं, पर क्या करें, बीजेपी में वोट नहीं मिले। देखिए भैया नाराजगी किस कदर है। और पहली बार इस तरह के, थोड़ा आगे आइए, पहली बार इस तरह के समर्थक मिले हैं योगी जी के, कि योगी जी के समर्थन में, योगी जी से कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी से दिक्कत है, मोदी जी से दिक्कत है। और इन्होंने एक ऑफर भी दिया है कि भैया आरएलडी को ज्वाइन कर लें। हाँ, आरएलडी को ज्वाइन कर लो, योगी को मुख्यमंत्री बना देंगे। फिर अच्छा, फिर बना देंगे मुख्यमंत्री। पार्टी बदलनी चाहिए, पार्टी बदल लो, बीजेपी को छोड़ दो। अच्छा, बीजेपी ने सदा धोखा दिया, कुछ नहीं करा। ये बताइए कि मोदी जी पे क्यों विश्वास नहीं रहा? मोदी जी पे नू विश्वास न रहा। सतपाल मलिक ने उसके पहले गोवा का वो था राज्यपाल, उसने सीधी कही है, हमारे जब किसान मरे, हमारे किसान में धरने पे बैठे, किसी का कुत्ता मर जाओ, बिल्ली मर जाओ, उसका तो लेटर लिख के संवेदना जागृत कराया। नु कहा भाई फलाने का यो मर गया, दिखाने का नहीं, हमारे 700 आदमी मरे। नु कह रहा मेरे मारी मरे। इतना घमंड मोदी जी मारा, देश का राजा हमने बनाए, ये लोकतांत्रिक देश है। इससे यूपी चुनाव में फर्क पड़ेगा, आगे भी पड़ेगा? क्यों ना पड़ेगा, सारा पड़ेगा। मतलब हमारे 700-800 आदमी मर गए, हम धरने में बैठे, उन्हें संवेदना ही ना किसी चीज की, आते बात करते। हमारे टिकैत ने रैली करी थी उस टाइम, जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे उन्होंने आके सारी बात समझी थी और उसमें आए थे। ये क्या मैं नुका, हाँ पंजाब में नुका जी मोदी जी गए 20 मिनट और फ्लाई पुल पर रोक लिए, नेहरू जी को गाड़ी पकड़ा। नेहरू जी को पता, देश आज़ाद होने के बाद जब नेहरू जी देश घूम रहे थे, एक औरत ने गिरबान पकड़ ली थी। नुका जी आज़ादी से हमें क्या मिला? नेहरू जी ने कहती आज़ादी से मिला कि तुम एक प्रधानमंत्री की गिरबान पकड़ के उससे पूछ सकते हो। लोकतंत्र ही क्या मैं लोकतंत्र, ये लोकतंत्र ना होता कि एक प्रधानमंत्री जनता के पैसे बजा कर रैली करेगा, हमारी कुर्सी खाली दिखगी तो उल्टा चल देगा, हमारा ड्रामा बना के रोड से जाओगा, उससे जाओगा। जनता का 6.5 करोड़ में एक डुबकी लगाई गंगा में, किसका पैसा गया वो? 6.5 करोड़ रुपए खर्च कर दे, एक डुबकी लगी है। भैया ये देखिए, ये यूपी के गांव के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा है, मैं बात सुनूंगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के युवा है, और किस कदर हर एक मुद्दे को लेकर अपडेट है, हर एक मुद्दे पर जो है अपनी सोच रखते हैं। रैली में कितना खर्च हुआ, एक डुबकी में कितना खर्च हुआ, तमाम बातें जो है ये बता। हम ये कह रहे हैं, वे हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। हाँ। हिंदुत्व कर रहे हैं,
ठीक है गाँव, अरे पहले पेट में रोटी मजदूरों के वो तो करो, जब आदमी ना रहे होंगे कुछ ना रहे होगा तो काहे का हिंदू काहे का मुसलमान, ये बताओ। भाई जनता का पैसा है, जनता के पैसे को तुम बर्बाद करने लग रहे हो। सही जगह ला विकास कर रहे हैं, विकास करो, ढंग में करो, अच्छी जगह लगाओ। ये कानून जो लेकर आए उसको लेकर गुस्सा है। हाँ, कानून से हम खपा हैं। वो खुद आके टीवी पे आए, उन्होंने कहा भैया इस कानून को मैं वापस लेता हूं। 800 आदमी मरे, उसकी भरपाई कर देगा वो। नहीं, हर चीज की हम तो एमएसपी मांग रहे हैं, एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य, हाई नहीं मांग रहे अभी, उसको भी दे रहे। कह रहे आगे बनाएंगे, नहीं कैसे बना, मोदी वहाँ पाकिस्तान में चले जाता बगैर बुलाए और यहाँ इसका गोली लग रही थी यहाँ अपने देश में, उसकी माँ की कौशल वो दे रहा था, उसकी माँ की कौशल वो दे रहा था। जब तक उसका कुछ नहीं बिगड़ा, जब मुसलमान नहीं थे वो नवाज शरीफ जब मुसलमान नहीं था, जब ये जा रहा था वहाँ बिना बुलाए। क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या कहते हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं, उन्होंने मोदी जी ने साफ आकर कहा कि भैया जो कानून के नाराजगी थे वो नाराजगी अपनी खत्म करें, धरना को खत्म करें, हम किसानों को समझा नहीं पाए इसीलिए कानून जो है वापस ले रहे हैं। समझा नहीं पाए, ठीक है। हम एक बात कहते हैं, इस देश में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसान बसे है। कोई किसी चीज़ की फसल की पैदा करे, कोई किसी चीज़ की करे, कोई किसी चीज़ करे। हमारे इस मैदानी क्षेत्र में गन्ना है, आलू है, धान है, गेहूं है, हर तरीके की फसल उपजाई जावे। साउथ से किसान आए, उनसे कोई शिष्टाचार की भेंट तक नहीं करी, वे बेचारे रोग आके चले गए, उनकी किसी ने नहीं सुनी, 1-2 महीने चले गए। हम यहाँ नज़दीक के किसान थे, हमने अपना जन समर्थन बाहुबल दिखा दिया। वो तो कहते कुछ चुनिंदा किसान आए थे। चुनिंदा किसान कहाँ गए? तो अब क्या फेर कर लो कि कानून लिया, पता लग जाएगी चुनिंदा किसान कितने हैं, फिर आ जाएंगे। हम तो ठाली बैठे, फिर नूंगने चल देंगे, हम तो फिर चल देंगे। तैयार है, फिर तैयार है, रेडी है, तैयार। क्या करते हैं बताइए? आगे तो आइए। अरे किस चीज के लिए रेडी है? किस चीज के लिए रेडी है? धरना प्रदर्शन के लिए, अगर वो मांग पूरी नहीं करेंगे इस चीज के लिए तो दोबारा तैयार है जाने? बिल्कुल सब तैयार है, आप भी तैयार है? सब पिछले साल लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार है, सब कुछ शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, करेंगे। कोर्ट में मना नहीं करी है इसको ढलने के लिए, हक है हमका। तो आगे कुछ होता है तो तैयार है उसके लिए? बिल्कुल, वो तो ठीक अस्थिति हो गया। तो ये बताइए, इन्होंने बता दिया कि भैया योगी जी शामिल हो जाए आरएलडी में। आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? हाँ हो जाएगा तो उसको मान लेंगे। अच्छा, योगी जी नाराजगी? मोदी को नहीं। अच्छा, मोदी को नहीं। सबसे ज्यादा जो उसका पंजाब में हुआ, ईरानी ने वो किया, क्योंकि उसका वो है दोस्त, लिविंग रिलेशन में रहते हैं, उसने किया और किसी मंत्री ने नहीं किया, उसके साथ गलत हुआ। ईरानी बोल रही सबसे ज्यादा, क्यों बोल रही है? और भी तो मंत्री थे, गृह मंत्री बोलता, रक्षा मंत्री बोलता, वो बोल रही है। कुछ तो गलदार में काला है। नहीं है। लाल बहादुर शास्त्री पे अपना कर्जा ना उतरा, पीएनबी से गाड़ी ली, यहाँ इन्होंने देश की जनता का पैसा लूट कर सारी वो कर दिया। क्या छोड़ा बताओ? हर जगह गया, ड्रेस अलग अलग थी सब जगह, सारी रात घूमे। सारी ड्रेस आप देख रहे थे? थी हर जगह अलग अलग ड्रेस थी, ड्रेस ही बदल रहा। ये तो राक्षस आदमी है, किसान पर गाड़ी चढ़वा रहा है, इसका गृह मंत्री है और किसान पर गाड़ी चढ़वा रहा है। कहनी क्या है, गाड़ी चढ़ाई उन्होंने, उसे हटा भी नहीं रहे। क्यों नहीं हटा रहे, क्या बात है? बस सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी, वो जो रिटायर्ड जज हैं जिनकी कमेटी बनी है, उन्होंने भी प्रूफ कर दिया। अब तक उसके लड़के का हाथ था, उसको आज तक कुछ एक्शन लिया हो तो बताओ, उस पे कुछ एक्शन लिया हो तो बताओ। वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी सब कुछ चल रहा है, जब इसके बाद फैसला आ जाएगा इसके बाद देखेंगे। फैसला क्या ना, एक काम करो, फैसला आने तक उसे बर्खास्त करो, जब तू पाक साक हो जाएगा जब आजिए भाई मार दो रहा। अगर किसी पर आरोप लग रहा है तो उसने तो उसे हटा सके हैं। कितना मान रहे हैं, अगर मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाए तो यूपी में कितनी सीटें आएंगी? योगी जी के चेहरे पे लड़ा तो पता ना, पर इसने योगी का नाश कर दिया बस, मोदी जी ने। हम बता भैया, ईमानदारी से एक वोट नहीं आएगी। हाँ, बेईमानदारी से आ जाओ सारी सीट, लेकिन ईमानदारी से कुछ नहीं आएगा। सबसे बड़ी मोदी जी ने करी है
और बेरोजगारी इतनी बढ़ा दे कि हर आदमी का हाथ में कटोरा आज की डेट में, क्योंकि मजबूर आदमी जो है, अगर हर आदमी परेशानी इस तरह है, पेट भरना मजदूरों को बहुत मुश्किल हो रहा है आज। मजदूरी है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि योगी जी ठीक लग रहा है ना, लेकिन मोदी जी सही नहीं। जब मोदी जी ठीक नहीं है तो योगी जी ठीक कहाँ से आ जाएंगे? हो जाएगा। अच्छा, जब मोदी जी के भगवा भेष में सगले आप धप जा, सगले आप हो भगवा भेष में। बाबा जी का क्या मतलब है? इसको गद्दे बैठने का भगवा भेष में जितने भी ऐपदार हो सेवा कर रहे हैं। सेवा नहीं करे, भगवा भेष में सगले ऐप हो, जितने भी ऐप दुनिया में है सब भगवा भेष में। चलिए भैया, ये यूपी की जनता है और खासकर इस युवा की बात करूंगा जो अलग कुछ लेकर आए और अलग तरीके से इन्होंने सोचा और अलग तरीके की बात कह रहे हैं। तो भैया क्या रखते हैं इस मुद्दे को लेकर राय? तरह की बात देखो जी, अगर तुम गांव में जाओगे, किसी भी गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, सीधी सीधी एक पिरामिड बना हुआ है। किसान से मजदूर जुड़ा है, मजदूर से उसका परिवार चला है। हमारे यहाँ गन्ने की फसल हुआ है, गन्ने की फसल की बुआई से लेकर खुदाई जुताई सारे ये इधर जाओगे मजदूर हैं, उनका घर हमारे इससे चला है। हमारा गन्ने का पेमेंट आता है, हम इनका देते हैं, इनका घर चला है। गन्ने से जो आवे हमारा पेमेंट नहीं आता। यो एक पूरी साइकिल बनी हुई है, उस साइकिल को जब टूट जाए तो सभी प्रभावित होते हैं। कोई एक तबका नहीं होता कि किसान के साथ मजदूर भी जुड़ा है, वो भी मरा पड़ा है। चलिए, आज जो ये तमाम बातचीत हुई, इसको लेकर आज मैं कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आप चाहूँगा कि आप कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो के बारे में जो लोग कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कुछ कह रहे हैं और क्या सोचते हैं इस तमाम मुद्दों को लेकर। लगातार आपको तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।